Good morning, everyone. Welcome to grade 8th English. Here we are going to start a new lesson, the comet part 1. So, as you can see, it's a winter night and a person called दत्ता दा, है ना, एक पर्सन थे दत्ता दा नाम के. तो वो क्या था, मूनलेस नाइट में, दिसंबर था, मूनलेस नाइट एज यू कैन सी हेयर कि चांद जो है वो नहीं है और उसमें वो बैठ करके वहाँ ऊपर जाके छत पे बैठे रहते हैं. अचानक से जो उनकी वाइफ होती है, उनका नाम रहता है इंद्राणी देवी. हिज वाइफ नेम इज़ इंद्राणी देवी. शी इज़ स्लीपिंग एंड ड्यू टू अ कोल्ड ब्रीज फ्रॉम due to a cold breeze from the window disturb the sleep of इंद्राणी देवी. तो उतने में वो जाग जाती है, विंडो आवाज़ होती है हवा से, तो वो दत्ता दा की जो वाइफ है वो जग जाती हैं. और जो दत्ता दा होते हैं वो क्या करते हैं, छत पे जा कर के अपने, उनके पास में एक दिव्य चक्षु मतलब एक टेलीस्कोप रहता है जिसका नाम दिव्या रहता है. तो वो उससे रात को बैठ करके स्टार्स को गेस करते रहते हैं ना. एक्चुअली ही इज़ जस्ट एस्ट्रोनॉमर, है ना. वो क्या रहते हैं, मतलब उनको शौक़ रहता है, आर्मेचर साइंटिस्ट होते हैं वो, जिनको मतलब शौकियाना तौर पे टेलीस्कोप को लेकर के आसमान में देखना, ये सब उनकी हैबिट्स रहती हैं. तो उनकी जो टेलीस्कोप का नाम क्या था, दिव्य चक्षु. ही डिड नॉट बॉदर इवन टू क्लोज द डोर. तो मतलब वो ऊपर चले जाते हैं, जा कर के छत पे बैठ जाते हैं और डोर भी बंद नहीं करते हैं. तो उनकी वाइफ बड़बड़ करते हुए ऊपर जाती हैं. इवन वो अपना स्वेटर भी नहीं लेकर के जाते हैं. तो उनकी जो वाइफ है वो स्वेटर लेकर के अब जाती हैं ऊपर, जहाँ पे वो बैठ करके गेस कर रहे हैं किसे, ये उनकी वाइफ है जो उनके साथ में गई हैं, ऊपर गई हैं अभी उनका स्वेटर लेकर के अपने हस्बैंड को देने के लिए कि कोल्ड नाइट है और आप यूं ही आ गए. अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं कॉमेट के, है ना. तो कॉमेट एक्चुअली कैसा होता है मैं आपको ये दिखा दूँ. इस टाइप का होता है कॉमेट. तो दत्ता दा had a secret ambition to discover a new comet. Comet can be new as they can come from the distant corner of the solar system. Like planet, they orbit around the sun. When a comet comes near the sun, तो जब वो पास में आते हैं सन के, तो उनका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट लॉन्गिश टेल शाइन्स इन द सनलाइट. कि उनकी एक पूँछ बन जाती है और वो जो पूँछ होती है लंबी सी, वो शाइन करती है सनलाइट की वजह से. देन इट डिसअपियर फॉर मैनी ईयर्स. और वो फिर से डिसअपियर हो जाते हैं कई सालों तक. दत्ता दा जो हैं वो एक न्यू कॉमेट को डिस्कवर करना चाहते थे. तो वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, आसमान में देखते रहते हैं कि कहीं उनको कोई, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके पास में तो बहुत बड़े बड़े मतलब इस टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, तो ये उनका काम है. लेकिन फिर भी इनके पास में एक छोटा सा ही टेलीस्कोप रहता है जो आपने अभी उनके हाथ में देखा, उसी से ये मतलब जो हैं देखते हैं. तो जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो बड़े बड़े टेलीस्कोप से ऐसे गैलेक्सी, सोलार सिस्टम, इन सब पे वर्क करते रहते हैं. इनफैक्ट आर्मेचर एस्ट्रोनॉमर ऑफन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट. इवन जो लोग होते हैं इस टाइप के दत्ता दा नाम के जैसे लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो वो लोग भी मतलब प्रोफेशनल तो नहीं होते हैं, फिर भी कोई ना कोई कॉमेट जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं. दत्ता दा अब जो है वो एक कॉमेट को डिस्कवर करेंगे यहीं पर देखते देखते. एक नाइट दत्ता दा जो हैं वो बैठे रहते हैं गोइंग, और बोलते हैं कि दिस नाइट वॉज गोइंग टू बी अ बिग नाइट. द रीज़न वॉज दैट ही हैज़ सीन समथिंग फेंट बिहाइंड द सम सेम ओल्ड स्टार. जो उनके पुराने स्टार्स वो रोज़ देखते रहते हैं, उन्हीं पे क्या रहता है कि एक टाइप का रोज़ रोज़ देखने वाले स्टार्स को वो गेस करते रहते हैं. फिर उनको लगता है नहीं आज कुछ डिफरेंट है इन स्टार्स में, तो वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं रहती है, और बोलते हैं नहीं मैं जो देख रहा हूँ वो क्या है, एक कॉमेट है. और फिर वो उस कॉमेट का नाम क्या देते हैं, न्यूज़ अबाउट दत्ता दा discovery was published, that Datta Da had discovered a new comet. He had informed the Indian Institute of Astrophysics
ये वो जहाँ पे पब्लिश हुआ था उनका जो न्यूज़ है, कि उस न्यूज़ जहाँ पर पत्रिका में, चैनल में, जिसमें भी गया था वो पब्लिश हुआ था, उसका नाम है आनंद बाज़ार पत्रिका। वहाँ पे इन्होंने इन लोगों को बताता है कि मैंने ये दी है, मतलब ये न्यूज़ दी है कि, और उस कॉमेट का नाम क्या रख दिया जाता है, दत्ता दा कॉमेट, मतलब दत्ता कॉमेट रख दिया जाता है उस कॉमेट का नाम। और जो बेंगलोर में आईआईए मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिकिस्ट है बेंगलुरु में, उन्होंने भी उसका लोकेशन पता लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। वो अपने 8 इंच के टेलीस्कोप से बोल रहे थे देख करके कि फ्यू मंथ्स बाद में सभी लोग उस कॉमेट को नेकेड आइज से देख सकेंगे। सो इस टाइप से दत्ता दा जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। बहुत लोग उनके इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए आते हैं। पहले उनके पास में क्या होता है, पैसा नहीं रहता है ना, बड़ा टेलीस्कोप वगैरह लेने के लिए। फिर जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उस पैसे से और समय से, दो चीज़ें नहीं रहती हैं उनके पास में। जब ये उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो बैठ करके रात रात भर बैठे बैठे वो क्या करते हैं, सिर्फ टेलीस्कोप से ही। लेकिन उनकी वाइफ को ये जो दिव्या नाम का टेलीस्कोप रहता है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनकी इंस्टीड ऑफ दिस दिव्या चक्षु, मतलब ये जो टेलीस्कोप का उन्होंने नाम रखा था, ये उनकी वाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन होती है ये टेलीस्कोप। क्योंकि जहाँ टाइम उनको अपनी मतलब वाइफ के साथ में स्पेंड करना चाहिए था, तो वो क्या करते हैं उसके साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी टिल today. I hope you go through the story completely to the end of the video. Thank you.